बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। सत साहिब, मैं प्रेमा दासी, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद, राजस्थान से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक के लेखक हैं बिहार के सासाराम रोहतास के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के केसर के जजमेंट फाइल हैं। इस पुस्तक में छुड़ानी कांड, करोथा कांड और बरवाला कांड कैसे हुआ था, किसने करवाया था, अपराधी कौन कौन थे, सब इस पुस्तक में लिखा हुआ बताया गया है। तो इस पुस्तक को अवश्य मंगवाए। संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऊपर आरोप लगाए गए थे उन सबको झूठा साबित करती है यह पुस्तक, क्योंकि अपराधी तो कोई और ही थे। संत रामपाल जी महाराज जी तो, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सारे आरोप लगा के और उनको आजीवन कारावास करवा दिया। तो इस पुस्तक को मंगवाने के लिए संपर्क करें 99 31 59 20 93 और 429/2014 और 430/2014 की, ये 430/2014 की फाइल है। ये इसके टोटल 115 पेज है। 115। ये अंग्रेजी वाली फाइल है, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया है। ये पूरी 430 की, ये हिंदी में करवाया हुआ ये फाइल को। इसके भी देखिए ये 115 लास्ट पेज। तो ये इस पुस्तक का PDF प्राप्त करने के लिए आप संपर्क करें। पुस्तक मंगवाने के लिए और PDF प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 99 31 59 20 93। और बरवाला कांड की जो घटना थी उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ मैं। इस पुस्तक का पेज नंबर 104 पर लिखी हुई है। 2014 के बरवाला घटना का होने का वास्तविक कारण। आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 में करोथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। करोथा आश्रम को 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। 2009 में करोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसीलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील के लिए चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए करोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसीलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसीलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सद्गुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर से बात करके ही कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे और अपने ही स्तर से बात करके कि कोई सुलह समझौता नहीं चाहते हैं, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे।
इस बात की जानकारी सद्गुरुदेव को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से और गर्म होते गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधन कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दी, किंतु जब बहुत से भगतगण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो। इसीलिए आश्रम को त्याग दो, समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखी। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुए। हुआ यूं कि सतलोक आश्रम की सुरक्षा में हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को करोथा आश्रम के चारों ओर लगा रखी थी। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय के तरह केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहां की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु एवं 102 लोग घायल हुए। सन 2006 के करोथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले, न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भगतगण RSS
राष्ट्र समाज सेवा समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने सद्गुरुदेव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व में ही हिसार पहुंच गए और राष्ट्र समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्र समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले ली गई तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोके जाने लगी। उनकी पहचान पत्र दिखाने को कही जाने लगी। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट कैंपस के अंदर जाने नहीं दी जाती थी। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं आरएसएस समिति ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्र समाज सेवा समिति का साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवा रहे थे। हुआ यूं कि वकीलों का विधिज्ञ संघ एवं जजों का बेंच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मति से आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट को सूचित की जाए। बार और बेंच ने मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराई गई। वहां प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया या कराया गया। जवाब में आया कि सभी ने जयकारा संत रामपाल जी का लगा रहे थे तो उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधर लोग थे। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया करता था। इसीलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने शिव मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेटर का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी की गई। रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन आया कि यह मामला प्रथम दृष्टया न्यायालय के अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सद्गुरुदेव जी को उपस्थित होने पर मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुई। ध्यान देने योग्य बातें। कुछ संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भगतगण भी हैं जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ तो स्वयं को सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनी रहे मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भगतगण जैसे पवन कुमार यादव या इसके साथ लगे अपने को शिक्षित एवं जानकार मानने वाले भगतगण हैं, जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि सद्गुरु देव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना का अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। ये सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को RSS उर्फ मैनेजमेंट वालों ने 2006 में करोथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोके और न्यायालय का अवमानना कराई, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों का थोथा ज्ञान है। अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय से व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त ही था तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने की बात ही झूठी साबित हो जाती है। और जब 2014 में गुरुजी का व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए दिनांक 14 जुलाई 2014 को तिथि निर्धारित की गई थी के लिए
14 जुलाई 2014 को तिथि निर्धारित की गई थी, तो उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेशानुसार हिसार कोर्ट कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु गए ही फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना, कोर्ट की अवमानना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यहाँ तक मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु का करोथा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरुजी के जमानत को रद्द कर दिया है, तो ये कर दिया है, तो वो कर दिया है। ये बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ हैं। गुरुजी का कोई जमानत करोथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी। कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। ये सभी बातें बिल्कुल झूठ, तरतीबी एवं बनावटी है कि करोथा कांड 2006 के मामले में गुरुजी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्र समाज सेवा समिति के द्वारा घटना कारित करने का अंजाम था। अब इसी का पार्ट 2 में मैं आगे का जो भी है वो बताऊंगी। तो बरवाला कांड कैसे हुआ था पूरा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। आप पुस्तक को अवश्य मंगवाएं और पढ़ें। सत्सा है।